अब इसके बाद हम तकरीर और खिताबत की दुनिया में चलते हैं और एक ऐसी शख्सियत को दावत देते हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ही कम उम्र के अंदर बड़ी सलाहियतों से और बड़ी काबिलियत से नवाजा है, जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम उस्ताज़ हदीस मदरसा खातिमुल इस्लाम हापुड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल्मुत्तक़ीन। वक़ाल तआला वला तहिनू वला तहज़नू वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि। वक़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम अयज़ा वल्लाहि ला युमिन हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मताए जां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। हमारी बादनोशी पर फरिश्ते रश्क करते हैं, किसी के संग दर को चूमना मखमूर हो जाना। कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। बसा लेना किसी को दिल में दिल ही का कलेजा है। बसा लेना किसी को दिल में दिल ही का कलेजा है। पहाड़ों को तो बस आता है जलकर तूर हो जाना। यही मस्जिद यही काबा यही गुलजार जन्नत है। चले आओ मुसलमानों यही तख्ते मुहम्मद है। हम रोक रहे हैं बातिल को, कोई आए हमारे साथ चले। ये रास्ता जन्नत जाता है, कोई आए हमारे साथ चले। स्टेज पर रौनक अफरोज काबिल सद एहतराम मुअक्कर उलमाए किराम, उस्ताद मोहतरम, नौजवानों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज की ये मजलिस इंतहाई बाबरकत मजलिस है, इसलिए कि इस मजलिस का इंतिसाब अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान पाक से है और चूंकि इस मजलिस का इनेकाद अल्लाह की जमीनों में सबसे मुक़द्दस जमीन अल्लाह के घर यानी मस्जिद में हो रहा है, इसलिए इस मजलिस की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हमारे प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, खैरुल अमाकिनी मसाजिदुहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जितनी भी जगह हैं दुनिया के अंदर, उन सारी जगहों में सबसे खैर की जगह
अगर कोई है तो वो अल्लाह का घर यानी मस्जिदें। ये दीनी इजलास, दीनी इज्तिमा कुरान करीम की निस्बत पर अल्लाह के मुकद्दस घर में हो रहा है, इसलिए हम सामीईन को, हम सब को अल्लाह के घर की हुर्मत की पासदारी करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अल्लाह के घर में बैठे और यहाँ बातचीत करें या कोई ऐसा अमरे मुनकर हमसे सरजद हो जाए कि जो हमारे लिए वबाले जान बन जाए। एहतराम, अदब बुनियादी शय है। खुशी का मौका है। मालूम हुआ आपके इस इदारे के नाज़िम मुहतरम हजरत मौलाना नफीस साहब ज़ीदा मजदू, उन्होंने बताया, अभी मुझे बड़ी खुशी और मसरत हुई यहाँ आकर। बता रहे थे कि इस साल आपके इस प्यारे इदारे में दारुल उलूम मुहम्मदिया में अल्लाह के फजलो करम से 3 बच्चे हाफिज कुरान बने। मुसलमानों, अल्लाह की तरफ से बड़ा करम है। अल्लाह की मुसलमानों पर, खास तौर पर हमारे इस इलाके पर अकाबिर उलमाए देवबंद की बरक़ात का ज़ुहूर है कि हमारे बच्चे, मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह के कलाम को अपने सीनों में बसा रहे हैं। बड़ी फजीलत वारिद हुई है अहादीस में। दीन के अंदर हाफिज कुरान का बड़ा मकाम है। एक हदीस में आता है, हमारे प्यारे आका, प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल रोज़े महशर में जब अल्लाह पाक हाफिज़े कुरान को जन्नत अता फरमाएंगे तो उससे ये फरमाएंगे कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ और अब तुम्हारा काम ये है कि कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत के बुलंद मरातिब पर चढ़ते जाओ। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। हाफिज़े कुरान से रब फरमाएंगे कुरान पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, और हाफिज़े कुरान के साथ साथ हाफिज़े कुरान के वालिदैन को, माँ बाप को जिस एजाज और जिस इकराम से नवाजा जाएगा उसकी मिसाल हमें कहीं नजर नहीं आती। हमारे प्यारे नबी, प्यारे आका, सरवरे अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल रोज़े महशर में हाफिज़े कुरान के माँ बाप के सरों पर ऐसा ताज अल्लाह बतौर इकराम और एजाज के रखेंगे कि उसकी जिया और उस ताज का जो नूर होगा, उस ताज की जो रोशनी होगी, वो दुनिया के आफताब और सूरज से कहीं ज्यादा होगी। हत्ता के उलमा ने लिखा है कि अगर दुनिया का आफताब, दुनिया का सूरज उस ताज के सामने आ जाएगा तो वो बेनूर हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, उसकी रोशनी बेनूर हो जाएगी, नजर नहीं आएगा। अल्लाह पाक ऐसा मोतियों से जड़ा हुआ कीमती ताज हाफिज़े कुरान के माँ बाप के सरों पर अता फरमाए। ये कितने बड़े इकराम और एजाज की बात है। मैं समझता हूँ कि ये बच्चे जो आज हमारे इस मदरसे में मौलाना नफीस साहब की मेहनत से, यहाँ के असातिज़ा की मेहनत से, कमेटी के अरकान की मेहनत से, सारे महल्ले की मेहनत से, बस्ती की मेहनत से इन बच्चों ने जो हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है, ये मुबारकबाद के लायक हैं। इनके माँ बाप मुबारकबाद के लायक हैं और सारी बस्ती मुबारकबाद के लायक है। इसलिए कि एक हदीस के अंदर हमारे प्यारे आका, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, ए ईमान वाले मर्दों, ए ईमान वाली औरतों, तुम में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे खैर का हामिल, सबसे अफजल, सबसे अरफा, सबसे बेहतर वो इंसान है जो अल्लाह का कुरान पढ़े और दूसरों को अल्लाह का कुरान पढ़ाए। वो बस्तियां, वो मकामात जहां अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा हो वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। जहां अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए वहां से शयातीन भाग जाया करते हैं। जहां अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए वहां ईमानी फिजाएं चला करती हैं। जहां अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह की तरफ से बरकतों का नुज़ूल होता है। मुसलमानों, ये जो कुरान की हिफाजत का जिम्मा आज मदारिस इस्लामिया बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी सआदत की बात है। इसलिए कि अल्लाह ने इस कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा लिया है। अल्लाह पाक कुरान करीम की एक आयत में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ ईमान वालो, हमने ही इस कुरान करीम को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। हिफाजत अल्लाह किस तरह फरमाते हैं? ये हिफाजत इस तरह हुई कि जिस तरह कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम जो अल्लाह की तरफ से हजरत जिब्राइल हमारे प्यारे आका के पास, प्यारे नबी के पास लेकर आए। हाँ मुसलमानों, जिस ज़बर के साथ, जिस ज़ेर के साथ, जिस पेश के साथ, जिन हुरूफ के साथ, जिन नुक्तों के साथ, जिन अल्फाज के साथ, हाँ जैसे कलाम रब का था, हजरत जिब्राइल मेरे आका, मेरे सरकार, ताजदार बतहा, हजरत इमामुल अंबिया, अफजलुर रसूल, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर आए। आपने सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबिईन को दिया, ताबिईन ने तबे ताबिईन को दिया, और ठाकुर द्वारा के, हाँ मुसलमानों, अल्लाह की कसम, आज 1400 साल का एक तवील अरसा गुजर चुका है। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह का जैसा कलाम अल्लाह की तरफ से मेरे नबी के पास हजरत जिब्राइल लेकर आए थे। आज इन मदरसों की बरकत है, इन मकातिब की बरकत है, इन दीनी किलों की बरकत है, इन दीनी मराकिज की बरकत है, इन इस्लामी किलों की बरकत है। दारुल उलूम मुहम्मदिया जैसे लाखों मदरसों की बरकत है। आज सुबह सवेरे जब सारी दुनिया महवे ख्वाब होती है, जब सारी दुनिया ख्वाब का शिकार होती है, सोई हुई होती है, ये मासूम से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अल्लाह का नाम लेकर उठते हैं और सुबह सवेरे उठकर अल्लाह का कलाम अपने सीनों में महफूज करते हैं, और अल्लाह अपने कलाम की हिफाजत इन बच्चों से करा रहा है। माफ कीजिएगा, मैं अपने अकाबिर की मौजूदगी में बहुत मुहतात अल्फाज में आपसे ये बात गोश गुजार करूं। मुसलमानों, रब न करे कि अगर सारी दुनिया की बातिल ताकतें मिलकर एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिदा महाज कायम करके अल्लाह के कुरान को खत्म करना चाहें और मुसलमानों से कुरान की दौलत को छीनना चाहें, ईमान को निकालना चाहें, नबी के इस वरासत को, नबी की नबूवत को, पैगंबर की शरीयत को, अल्लाह के कुरान को छीनना चाहें, हाँ ईसाईयत सुन ले, सहीयूनियत सुन ले, रब्बे काबा की कसम, मिटाने वाले मिट जाएंगे, कुरान खत्म नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि कुरान
कुरान सिर्फ औराख के अंदर, कागजों के अंदर नुकूश और हुरूफ का नाम नहीं है, ये वो कलाम है। जैसे अल्लाह के नबी के पास हजरत जिब्राइल रब का कलाम लेकर आए थे, आज भी हमारे बच्चों के सीनों में महफूज है। अल्लाह न करे सब मिलकर अगर कुरानी नुस्खा जात को नजर आतिश करना चाहें और इसको मिटाने की कोशिश करें, अल्लाह की कसम कुरान कागजों से मिटाया जा सकता है, हमारी औलादों के सीनों से नहीं निकाला जा सकता। हमारे अकाबिर की ये फिक्र, हमारे अकाबिर की ये सोच अल्लाह का फजल है। जिस घर के अंदर जाओगे इंशाअल्लाह हाफिज कुरान मिलेगा। करिया करिया, शहर शहर, दिहात दिहात, अल्लाह का फजल है। हम फख्र के साथ कहते हैं इन मदरसों की बरकत है। आज हर महल्ले के अंदर आपको हाफिज कुरान जरूर नजर आएगा। और अजीब सी बात मैं आपसे कहूं, मेरे एक रफीक दर्स हैं, वो सऊदिया के एक शहर में रहते हैं। रमजान का बाबरकत महीना आया चाहता है। उलमा का, हुफ्फाज़े किराम का एक मिजाज होता है, जब रमजान के बाबरकत महीने में एक दूसरे से मुलाकातें हुआ करती हैं तो सबसे पहला जो सवाल जबान पर होता है, एक दूसरे से पूछा करते हैं कि मियाँ बताओ तुम्हारे कितने पारे हो गए। इत्तेफाक से उनका फोन आया, रमजान के महीने में गुज़िश्ता साल की बात है। मैंने उनसे पूछा, भाई मौलाना कितने पारे आपने सुना दी? मुसलमानों सुनो। हजरत कहने लगे, मौलाना मेरे साथी हैं कि भाई मैं तो अपना कलाम पाक सुना रहा हूं। मैंने कहा क्या बात, कोई ऐसा सिलसिला नहीं हुआ कि चंद लोग आपके पीछे सुन लेते? तो कहने लगे क्या बताऊं मौलाना, पूरे शहर की सूरत हाल ये है कि शहर में सैकड़ों मस्जिदें हैं, लेकिन 2 मस्जिदों के अलावा कहीं भी पूरा कुरान करीम मुकम्मल नहीं होता, तरावी में नहीं पढ़ा जाता। अल्लाह की कसम, मैं अफसोस में कुछ देर रहा, ताज्जुब के पर्दों में पड़ा रहा, हैरत हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र पैदा हुआ। रब्बा तूने जिस मकतबे फिक्र से हमें जोड़ा है, अल्लाह तेरी बारगाह में हम सजदे शुक्र अदा करते हैं। रब्बा तूने हमें ऐसी बस्ती में उतारा कि जब रमजान का बाबरकत महीना आता है, अल्लाह की कसम एक मस्जिद किसी गांव के अंदर ऐसी नहीं होती इलाके में जहां अल्लाह का कलाम तरावी में पूरा न सुनाया जाता हो। और हम तो फख्र से कहते हैं घरों के अंदर भी हमारे कुरान पढ़ा जाता है। मस्जिदें कम पड़ जाती हैं, हमारे हाफिज ज्यादा होते हैं। घर घर से अल्लाह के कुरान की सदाएं आती हैं और हमारे बच्चे हाफिज कुरान अल्लाह का कुरान सुनाते हैं। मुसलमानों, ये अल्लाह की तरफ से बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह ने हमें कुरान से जोड़ा है। हाँ, कुरान की खिदमत, कुरान से ताल्लुक ये ईमान का बुनियादी उसूल है, ये ईमान की बुनियाद हुआ करती है। कुरान हमारे इन बच्चों ने पढ़ा और अभी चंद लम्हों के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने इन बच्चों की हौसला अफजाई के तौर पर इनके सरों पर दस्तारे फजीलत अता की जाएगी। कितना खूबसूरत मंजर होगा। ऐसे मौके पर हमारे दिलों के अंदर अल्लाह के कुरान की अज़मत, अल्लाह के कुरान की अहमियत जागुज़ी हो जानी चाहिए। और आज हमें यहाँ से ये सबक लेकर उठना चाहिए कि आज हमारे इन बच्चों ने जो कुरान अपने सीनों में महफूज किया है, जब आइंदा कल होगा हम कुरान पर अमल करेंगे। मुसलमानों, कुरान सिर्फ ताकों में सजाने के लिए नहीं है, कुरान सिर्फ नाम लेने के लिए नहीं है, ज़बान से इजहार करने का नाम कुरान नहीं है। अगर हमें कुरान से मोहब्बत है तो हमें अमल करना होगा, हमें कुरान पर आना होगा, ईमान पर आना होगा, शरीयत पर आना होगा, नबी की नबूवत पर आना होगा। मुसलमानों, कुरान
हमारे लिए हादी है, कुरान हमारे लिए रहबर है, कुरान हमें जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाता है। आज इन बच्चों ने कुरान करीम अपने सीनों में महफूज किया है। ये सारी दुनिया को पैगाम दिया कि जैसे कुरान इनके सीनों में है, हमारी आंख में होगा। कुरान हमारी ज़बान से झलकना चाहिए, हमारी आंख से गुनाह ना हो, ये कुरान पर अमल है। हाँ, हमारे कान से गुनाह ना हो, हमारी आंख से गुनाह ना हो, हमारी ज़बान से गुनाह ना हो, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये कुरान से मोहब्बत हुआ करती है। आज की इस कुरानी मजलिस का इनेकाद इसी बुनियाद पर किया गया है कि मुसलमान अल्लाह के कुरान पर आ जाएं, ईमान पर आ जाएं और हमारे सीनों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जागुज़ी हो जाए और हम यहाँ से जब जाएं तो ईमानी हलावत लेकर जाएं, अमल का जज्बा लेकर यहाँ से उठें। एक सहाबी रसूल हैं सय्यिदिना हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बारे में आता है, हयातुस सहाबा में लिखा हुआ है, सहाबा की सीरत, सहाबा की जिंदगियां बयान करते हुए लिखा कि ये जो हजरत मुसअब बिन उमैर थे, मक्का की रईसा, मक्का की बहुत बड़ी मालदार खातून थी, उनके बेटे हुआ करते थे। वालिद का, बाप का इंतकाल हो जाता है। मुसलमानों, इतने बड़े मालदार, तारीख में आता है, अल बिदाया व निहाया में लिखा है कि हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का की जिस गली से निकल जाते, जिस कूचा से निकल जाते, वहां से उनके कपड़ों की, उनके लिबास की खुशबुएं फूटने लगती थी। उस जमाने में 30 दिनार का जोड़ा, शाम जो एक तिजारत की मंडी कहलाया करती थी, वहां से उनके लिए खरीद कर लाया जाता। कैसा शानदार कीमती लिबास से मलबूस हुआ होते होंगे, आप अंदाजा लगाएं। मक्का की जिस गली से गुजर जाएं, गुजरने के बाद लोग अंदाजा लगा लिया करते थे कि यहां से हजरत मुसअब बिन उमैर गुजरे होंगे। अल्लाह के नबी पर ईमान लेकर आए, नबी से मोहब्बत हो गई, कुरान से मोहब्बत हो गई, ऐलान कर दिया आज से मुसअब अल्लाह के नबी का गुलाम है। खानदान वालों को पता लगता है, चचा को पता लगा, सारे खानदान को जोड़ा और छोड़कर फरमाया, ऐ मुसअब यहाँ आओ। हजरत मुसअब को बुलाया गया, खानदार जमा है, माँ को बुलाया गया। चचा कहता है, ऐ मुसअब, अगर तुमने ईमान को नहीं छोड़ा, अगर तुमने कुरान को नहीं छोड़ा, अगर तुमने अल्लाह के नबी की मोहब्बत को नहीं छोड़ा, तो याद रखना तुम्हें तुम्हारे बाप की विरासत नहीं दी जाएगी, तुम्हें तुम्हारे बाप का माल नहीं दिया जाएगा, बाप का तरका, बाप का वर्षा नहीं दिया जाएगा। मुसलमानों, आज का मुसलमान होता तो कह देता कि मेरे लिए माल अजीज है, जहां से भी आ जाए हमें तो माल कमाना है। आज मुसलमान जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, मईशत के अंदर देखो, माशत के अंदर देखो, हाँ, हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह के नबी का दीन नजर नहीं आता। हमारे कारोबार, हमारी तिजारत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से खाली नजर आती है। हमें माल की मोहब्बत हो गई और इस तरह मोहब्बत हो चुकी है कि हम अल्लाह के नबी के दीन को भी ठुकरा देते हैं। हराम आए या हलाल, हमें सिर्फ माल की तमन्ना होती है। हमारे दिलों के अंदर माल की मोहब्बत जागुज़ी हो गई है। मेरे भाइयों, मालूम है हजरत मुसअब बिन उमैर ने क्या फरमाया जब चचा ने यह ऐलान किया कि मुसअब, तुम्हें तुम्हारे बाप का माल नहीं दिया जाएगा, अगर तुमने कुरान नहीं छोड़ा, अगर तुमने हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, तो तुम्हें तुम्हारे बाप की विरासत नहीं दी जाएगी।
हाँ ऐलान कर दिया। मुसलमानों, हजरत मुसअब बिन उमैर ने फरमाया, ऐ चचा कान खोल कर सुन लो, मैं अल्लाह के नबी पर ईमान लेकर आ चुका हूँ। मेरे दिल के अंदर अल्लाह के कुरान की अज़मत बच चुकी है। मैं कुरान पर अमल करना चाहता हूँ। मेरे लिए ईमान असल है। मैं अपने बाप का माल, अपने बाप की जायदाद, अपने बाप की जमीन, अपने बाप का मकान, अपने बाप का माल, अपने बाप की विरासत कुर्बान करता हूँ। ये कहकर जाने लगते हैं। हाँ मुसलमानों, पीछे से चचा की आवाज आती है, ऐ मुसअब, जिस कपड़े को तुमने पहना हुआ है वो कपड़ा भी तुम्हारे मुशरिक बाप की कमाई से है, उसको भी उतार कर जाओ। मुसलमानों, उसी आन, उसी लम्हा, उसी वक्त हजरत मुसअब बिन उमैर उस कपड़े को उतार देते हैं। माँ को शर्म आती है। आंख पर आपने अपने हाथ रखे, अल्लाह के नबी की खिदमत में आए। मेरे आका ने फरमाया, मुसअब जाओ, यस्रिब जाओ, मदीना जाओ। मुसलमानों, मदीना का पहला नाम यस्रिब था। नबी ने फरमाया, यस्रिब जाओ। नबी के हुक्म की तामील करते हुए, मानते हुए हजरत मुसअब अल्लाह के नबी की बात को मानते हुए मदीना पहुंचे। 1 साल के बाद नबी की खिदमत में हाजिर हुए। पूछा, मुसअब क्या लेकर आए? फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, 75 अफराद मुसलमान बनाकर लेकर आया हूँ। 72 मुसलमान मर्द थे, 3 औरतें थी। यही मुसअब बिन उमैर। हाँ हाँ मुसलमानों, जब उहद का मौका आया, ग़ज़वा उहद के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जब सहाबा में ये खबर फैलती है कि आका का विसाल हो गया, आका रब्बे करीम से जा मिले, सहाबा बेचैन। जब तहकीक हुई तो मालूम हुआ नबी तो जिंदा है, नबी तो हयात नफ्से नफीस इस दारे फानी में मौजूद थे। इंतकाल हजरत मुसअब बिन उमैर का हुआ था। वो मुसअब जो मक्का की गलियों को, मक्का की गलियां जिस पर नाश किया करती थी, जो एक वक्त के अंदर मक्का के एक बहुत बड़े रईस का बेटा था। आज तो अगर कोई किसी के बाप को अल्लाह नवाज दे तो नौजवान माल के नशे के अंदर रोडों पर इस तरह चलते हैं, उन्हें दूसरों को तकलीफ का एहसास तक नहीं होता है। आज इस्लाम का जनाजा निकाल दिया गया। आज अगर किसी को अल्लाह ने माल दे दिया तो मुसलमान बेशऊरी के साथ एहसास खत्म हो जाता है, दीन की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। माफ करना मुसलमानों, कड़वी बात है, तल्ख बात है। आज मुस्लिम कौम का पैसा शादी में बर्बाद हो रहा है। आज हमारी मुसलमान कौम हाँ घरों और मकानों पर पैसा लगा रही है। हमारे बच्चे तालीम से दूर हैं। हमारे बच्चे हाँ दाली के डंडों पर जाकर देखो, गिल्ली डंडा खेलते हुए नजर आते हैं। चाहिए तो ये था कि कौम के मालदार कॉलेज बनाते, चाहिए तो ये था कि कौम के मालदार यूनिवर्सिटियां बनाते, चाहिए तो ये था कौम के मालदार कौम के बच्चों को पढ़ाकर IAS बनाते, IPS ऑफिसर बनाते। मुझे कहने दो ये बात मुसलमानों, आज अगर हम होश में नहीं आए तो याद रखना हमारा मुस्तकबिल खतरे के अंदर पड़ जाएगा। आज मुस्लिम कौम को जरूरत है कि हमारी कौम आगे बढ़ते हुए हमारे बच्चे इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, हाँ वकील बने, डॉक्टर बने। हर महकमे के अंदर हमारा बच्चा आगे बढ़ना चाहिए। हमें DM की कुर्सी पर मुसलमान बच्चा चाहिए। हम चाहते हैं हमारा बच्चा फौज के अंदर हो। हम चाहते हैं ये मुल्क हमारा है। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी का नजराना पेश किया है। मुसलमानों, अल्लाह के दीन पर कायम होते हुए अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत करो और अपने बच्चों को तालीम पर लगाओ। अगर तालीम को छोड़ दिया तो याद रखना कि आने वाले वक्त के अंदर हमारी नस्लों का ईमान भी महफूज नहीं रहेगा। बहुत खतरनाक दौर है। मुझे इस मौके पर हजरत अली मियाँ साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहु मुफक्किर इस्लाम, उनका एक मलफूज याद आता है। हजरत ने, अरे भाई अगर आवाज़ तेज़ हो रही है तो इससे हल्का कर दो, ठीक है, लेकिन ये बार बार जो बंद होती है ना तो इससे अच्छा नहीं लगता। गुस्ताखी माफ, आपको बुरा ना लगे। आपका माइक बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा चाहे माइक की आवाज़ हल्की कर लो
लेकिन वो बार बार आपको महसूस हो रहा होगा। थोड़ी सी बात कहना चाहते हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं है कि मैं बात कोई कह के जाऊं और सिर्फ एक रस्मा रस्मी एक प्रोग्राम हो जाए। कौन कौन मेरी बात समझ रहा है? माशाअल्लाह, ज़ादकुमुल्लाहु इल्मा, अल्लाह आप सबके इल्म में इजाफा फरमाए। हजरत अली मियां साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपनी आखिरी जिंदगी में एक बहुत कीमती बात इरशाद फरमाई। देखो कितनी कीमती बात है, और दिल पे लिखना और अमल करना। हजरत ने फरमाया, ए मुसलमानों, अगर एक वक्त तुम्हें फाका करना पड़े तो कर लेना, अगर एक वक्त तुम्हें चटनी से खानी पड़े तो खा लेना, अगर एक वक्त रसूलुल्लाह की सुन्नत जिंदा करते हुए तुम्हें अपने पेट पर पत्थर बांधने पड़े तो बांध लेना, लेकिन अपने बच्चों को तालीम से पीछे मत छोड़ना। अगर बच्चे तालीम से पीछे रह गए तो आपके बच्चों का मुस्तकबिल खतरे के अंदर पड़ जाएगा। ये इस वक्त का दौर बहुत नाजुक दौर है। साफ अल्फाज में समझाने की जरूरत नहीं है। दुनिया हमारी नस्लों से ईमान छीनना चाहती है। दुनिया हमारे घरों से कुरान की दौलत निकाल देना चाहती है। मिशनरियां तैयार हैं, आलमी सतह पर काम हो रहा है। दुनिया चाहती है कि हमारी नस्लों को बेईमान बना दिया जाए, हमारी नस्लों को अय्याश बना दिया जाए, हमारी नस्लों को हरामकारी पर लगा दिया जाए, हमारे बच्चों के सीनों से अल्लाह के कुरान की अजमत को निकाल लिया जाए। अगर हमने अल्लाह के कुरान की तरफ, ईमान की तरफ, अपने नस्लों के हिफाजत की तरफ ध्यान नहीं दिया तो याद रखना आने वाले वक्त में बहुत भारी नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। लोग समझते हैं, और हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई आदमी ये कहे कि अजीब मौलवी आया था, मस्जिद में बैठकर, मदरसे के प्रोग्राम में बैठकर इंजीनियर और प्रोफेसर बनाने की बात कर रहा था। मुसलमानों, मैं अपने अकाबिर की मौजूदगी में वसात ज़हनी के साथ आप तक ये पैगाम पहुंचा रहा हूं कि देखो, तालीम हुआ करती है। आप अपने कौम को आगे बढ़ाने की सोचो, और आज ये जो जलसा हो रहा है इसका मकसद भी कौम की तरक्की है। कौम को शादियों में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आज हमारी कौम का पैसा शादियों पर जाया हो रहा है। देखो, मैरिज हालों के अंदर जाकर देखो, खड़े होकर आज खाना होता है। अल्लाह के नबी की सुन्नत भी टूट रही है, और साथ ही साथ कितना खाना जाया हो रहा है आपको अंदाजा नहीं होगा। एक बावर्ची साहब मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा, भाई बैठ के खाने में फायदा है या खड़े होकर? तो कहने लगे, मौलाना बैठ कर तो बचत ही बचत है। मैंने कहा, ये क्या बात? तो ये बचत को छोड़कर कैसे जा रहे हैं? कह रहे हैं ये दूसरों के, दूसरी कौम के शिआर को इन्होंने अपनाया। अगर बैठकर खाना खाने में 1000 रुपए खर्च होते हैं तो खड़े होकर खाना खाने में 3000 रुपए खर्च होंगे। यानी 1 लाख का अगर खर्चा है तो खड़े होकर 3 लाख, यानी डबल तिबल लगता है। कैसी अजीब सी बात। और हमारे मुसलमान आज खड़े होकर मैरिज हालों के अंदर शादी ब्याह में खाना कर रहे हैं, और इंतहाई फजूल खर्ची के साथ खूब दिखावा हो रहा है। लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अपनी नाक को नीचे नहीं होने देंगे। आज मुसलमानों का यह हाल चल रहा है। मेरे भाइयों, शादी पर मत लुटाओ, अपने बच्चों को काबिल बनाओ, अपने बच्चों को पढ़ाई के अंदर आगे बढ़ाओ। कुरान का सबसे पहला पैगाम हजरत जिब्राइल नबी के पास लेकर आए, इकरा, ए नबी आप पढ़िए।
कौम को पढ़ाई पर लगाने की जरूरत है। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक आज हमारे बच्चों की जिंदगियां जाय हो रही है। और माफ करना, बचा कुचा, एक तो मुसलमानों में तालीमी एहसास था ही नहीं, और जो कुछ बचा कुचा था वो इस मोबाइल की लानत ने हमारे बच्चों की जिंदगियों से निकाल दिया। आज हमारे बच्चों को देखो, सुबह उठते हैं, कुरान पढ़ने की फिक्र नहीं होती, सबसे पहले मोबाइल खोलकर ये देखते हैं कि देखे व्हाट्सएप पर कौन सा मैसेज आया है, सबसे पहले देखते हैं फेसबुक पर कौन सी वीडियो वायरल हुई है, इंस्टाग्राम पर कौन सी नाचने वाली, डांस करने वाली ने सबसे पहले अपने वीडियो को शाये किया है। मुसलमानों, ये दीन नहीं है, ये ईमान नहीं है, ये कुरान नहीं है। अल्लाह की कसम, हमारे नबी अपनी मोहब्बत सिखा कर गए थे, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम वाले हैं, हमें कुरान पर चलना होगा, हमें नाचने वालियों के बजाय अल्लाह के नबी के कुरान की तरफ तवज्जो देनी होगी। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, हर मैदान के अंदर आगे बढ़ाओ, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, अल्लाह के वास्ते मुसलमानों, ऐसा ना हो कि आपने सब कुछ पढ़ाया लिखाया लेकिन आपका बच्चा ईमान से हाथ धोकर बैठ गया। आप प्रोफेसर भी बनाइए, आप इंजीनियर और डॉक्टर भी बनाइए, हर मैदान के अंदर हमें अफराद की जरूरत है, लेकिन तुम्हें अल्लाह का वास्ता उन्हें ईमान जरूर सिखाना, उन्हें कुरान इन मदरसों के अंदर जरूर सिखाना। सब कुछ पढ़ाने के बाद अगर ईमान नहीं सिखाया, वो माँ बाप का एहतराम नहीं करेगा, वो रिश्वत को हराम नहीं समझेगा। हाँ, जब वो ईमान के साथ होगा, जहाँ बैठेगा कुरान पर अमल की सोचेगा, गरीबों का मसीहा बन जाएगा, कमजोरों का ख्याल रखेगा, जालिमों की मदद नहीं करेगा, मजलूमों की हिमायत और नुसरत करेगा। जो इस्लाम का असल पैगाम है वो कुर्सी पे बैठकर भी अदा कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि इन मदरसों की मेहनत को, मौलाना नफीस साहब यहाँ के असातिज़ा की मेहनत को आगे बढ़ाकर घर का हर बच्चा कुरान पढ़ने वाला बन जाना चाहिए। आज हमारे दिलों के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्लाम की, कुरान की जो अजमत होनी चाहिए, वो उस दर्जा की वो हरारत हमारे अंदर है ही नहीं। एक बात, अल्लाह के घर में हूं, ये बात मैं आपसे कह सकता हूं, तवज्जो से सुनना। देखो, आज 4 महीने से ज्यादा हो गए उम्मते मुहम्मदिया पर गम का पहाड़ टूटा हुआ है। फिलिस्तीन के अंदर मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी के साथ आसमान ने जुल्म देखा, देख रहा है, जमीन ने जुल्म देखा, जमीन गवाह है। आज सारी दुनिया जुल्म देख रही है, किसी की जबान खुलने को तैयार नहीं है। रमजान का बाबरकत महीना आया चाहता है। मुसलमानों, हमारे पास खाने को मौजूद है, हमारे पास पहनने को मौजूद है, हमारे पास सर ढांकने के लिए साया मकान मौजूद है। हाँ, वहां जाकर देखो, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है। रमजान मेरी माओ, मेरी बहनों के किस तरह गुजरेंगे। आज ईमान पता कर, कुरान की कसम देकर तुम्हें मुसलमानों कहता हूँ, दिल पे हाथ रखकर बताना, कितने मुसलमान हैं इन हालात के अंदर दुआओं का एहतमाम कर रहे हैं। चाहिए तो ये था कि मुसलमान अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता, चाहिए तो ये था कि मुसलमान अल्लाह के सामने झुक जाता, चाहिए तो ये था कि मुसलमान तहज्जुद की पाबंदी करता, चाहिए तो ये था कि मुसलमान उम्मते मुहम्मदिया की तरफ से सदक़े का एहतमाम करता। लेकिन आज भी इन हालात के अंदर बेशुऊरी और गफलत का आलम ये है, अल्लाह की कसम, हालात देखकर मुसलमानों के रोना आता है। आज भी मुसलमान जिना कर रहा है, आज भी मुसलमान शराब पी रहा है, आज भी मुसलमान गालियां बक रहा है, आज भी मुसलमान नमाजों को छोड़ देता है, आज भी अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। रातों में नेट पर अल्लाह के हुक्म को तोड़कर उर्यानियत और फहाशियत का शिकार मुसलमान नजर आता है। माँ बाप की नाफरमानी मुसलमान कर रहा है, हराम मुसलमान खा रहा है, धोखा मुसलमान दे रहा है, वादा खिलाफी मुसलमान कर रहा है, दूसरों का माल मुसलमान मार रहा है। ऐसे हालात के
के अंदर भी अगर हमें एहसास तक नहीं होता, अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाने का एहसास नहीं होता, तो अल्लाह की कसम ये कौम मुर्दा हो चुकी है। इस कौम के अंदर नबी से मोहब्बत का जो जज्बा था वो खत्म हो चुका है। इस कौम को सोचने की जरूरत है, लम्हा फिक्रिया है कि हम कहां हैं, हमें कहां होना चाहिए था। एक सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन दसीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हदीस पाक में आता है जब अल्लाह के नबी पर ईमान लेकर आए, सारे मक्का के कुफार जमा हुए, सूली पर लटकाने का फैसला किया, ऐलान कर दिया कि ज़ैद बिन दसीना को फला मकाम पर फला जगह कल सूली पर लटकाया जाएगा। फांसी का फंदा तैयार किया गया। मुसलमानों, एक शख्स सुफियान बिन हर्ब नाम के, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में चलकर फतह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए, वो हजरत ज़ैद बिन दसीना के पास आए और आकर कहते हैं, ऐ ज़ैद, तेरी गले के अंदर जो फांसी का फंदा है उसे निकाल दिया जाएगा, तेरी फांसी को कैंसिल कर दिया जाएगा, तेरी सूली को कल आदम करार दे दिया जाएगा। हाँ, तुझे आज़ादी का परवाना दे दिया जाएगा, तुझे छोड़ दिया जाएगा। एक मर्तबा अपनी जबान से यूं कह दे, तमन्ना का इजहार कर दे कि काश ज़ैद की जगह आकाए नामदार सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन होती और मेरी जगह अल्लाह के नबी को सूली पर लटका दिया जाता। हाँ, लटकाया नहीं जाएगा, सिर्फ तेरी जबान से हम सुनना चाहते हैं। एक मर्तबा अपनी जबान से कह दे, काश मेरी जगह आकाए नामदार होते, काश मेरी जगह मदीना के वाली होते, काश मेरी जगह पैगंबर आखिरुज़्ज़मा होते। हाँ हाँ मुसलमानों, अगर हम जैसा कोई अगर नालायक मुसलमान होता तो कहता जान बची लाखों पाए और कहकर गुजर जाता। हाँ, अल्लाह की कसम, आसमान गवाह है, जमीन गवाह है, उसी आज उसी लम्हा उसी वक्त हजरत ज़ैद सुफियान जो बाद में चलकर सहाबी बने, सहाबियत से मुशर्रफ हुए, उनकी तरफ मुखातब होकर फरमाया, ऐ सुफियान, कान खोल कर सुन, एक ज़ैद क्या लाखों ज़ैद अल्लाह के नबी के दीन पर कुर्बान हो जाएंगे। तू तो बहुत बड़ी बात कहता है कि मैं ये कह दूं कि काश मेरी जगह हुजूर होते और हुजूर को सूली पर लटका दिया जाता। सुन कान खोल कर, मुझे तो ये भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरे आका मेरे सरकार रास्ते में चल रहे हों और आपको एक छोटा सा कांटा भी चुभ जाए, ज़ैद तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सहाबा अल्लाह के नबी के दीन से, नबी से इस दर्जा मोहब्बत फरमाया करते थे। आज का मुसलमान जबान से मोहब्बत की बातें करता है, अभी चौराहों पे खड़े होकर मस्जिदों के बारे में खूब बुलवा लो, उलमा के बारे में खूब बुलवा लो, दीन के बारे में मसले मसाइल की खूब बहस छुड़वा लो, लेकिन जब नमाज की बात आएगी तो फजर में सोता हुआ नजर आएगा। हमारी जिंदगी में दीन है या नहीं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हम दूसरों की जिंदगियों पर सवाल या निशान उठाने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं। हमारी जिंदगी किस हाल में गुजर रही है, हम किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। आज के मुसलमान के सीने में अल्लाह के नबी की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत, प्यारे आका की मोहब्बत, अल्लाह के नबी के खानदान वालों की मोहब्बत है या नहीं, और उस मोहब्बत पर हम कितना अमल कर रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। मुझे इस मौके पर एक बहुत खूबसूरत वाकया याद आया। आप मेरी बात सुन रहे हैं? कौन कौन सुन रहा? माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। थोड़ी हरकत सी हो जाती है, बेदारी हो जाती है। एक
बुजुर्ग हैं अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये वाक़या अपनी किताब में तहरीर फरमाया। और सिर्फ इस वाक़ये के बयान करने का मकसद अल्लाह के नबी से मोहब्बत को बताना मकसूद है। फजीलत के उन्वान पर अल्लामा इब्न जौज़ी ने अपनी किताब में लिखा है कि बगदाद के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून रहा करती थी, अल्लाह के नबी के खानदान की बेटी। बगदाद में अचानक एक वायरस आया, एक वबा आई, ताउन की वबा। जैसे यहाँ 3-4 साल कबल पहले आपको कुछ याद होगा कोरोना वायरस आया था और उसमें इतनी जिंदगी दोबर हो गई, था भी या नहीं अल्लाह के हुक्म से, हम तो यही कहेंगे आया था और चला गया, और अल्लाह के हुक्म से आया था और अल्लाह के हुक्म से चला गया। ईमान और अकीदा ईमान वाले का बहुत मजबूत होना चाहिए। करने वाली जात, जोर से बोलो, नफे का मालिक, नुकसान का मालिक, औलाद देने का मालिक, सब कुछ करने धरने वाली जात अल्लाह की है। तौहीद का अकीदा बुनियादी अकीदा है, मुसलमानों को इस पर कायम और दायम रहना चाहिए। बहरहाल अल्लाह के हुक्म से आई, इत्तिफाक से अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उस मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली बेटी थी, साहबजादी थी, उनके शौहर का इंतकाल हो गया। उनकी 4 बेटियां थी। वहां से लोग हिजरत करने लगे, यानी अपना वतन छोड़ने लगे। मुसलमानों, शौहर का इंतकाल हो चुका, बेटियों का साथ, इन्होंने सोचा मैं यहाँ क्या करूंगी, सब जा रहे हैं, तो इन्होंने भी सामान तैयार किया और सफर पर निकल गए। जब शाम का वक्त हुआ, अल्लामा इब्न जौज़ी ने लिखा है कि बराबर में एक बस्ती थी अस्फहान नाम की, वहां पहुंची और सोचा कि रात हो चुकी है, बेटियों का साथ है, सामान भी पास है, शौहर का इंतकाल हो चुका है, तो क्यों ना रात में यहाँ क़ियाम करूं। पहले ज़माने में लोग ऐसे ही हुआ करते थे कि दिन में सफ़र किया करते थे और रात में कहीं पड़ाव डाल लिया करते थे, सफ़र कर लिया करते थे। पहले का दौर ऐसा नहीं था कि जैसे बसों का दौर हो या आजकल जैसे सहूलतें हैं, पहले ज़माने में इस तरह सहूलतें नहीं थी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ऐसे दौर में पैदा फरमाया। एक मिजाही आवाज़ जहन में आई, एक बड़े मियाँ आपस में 2 दोस्त मुलाकात कर रहे थे और मैं गुजरा हुआ जा रहा था, तो वो कह रहे थे आपस में, मियाँ तुम इस दौर में कहाँ पैदा हो गए, ये बच्चे देखो मोबाइलों में मज़े मार रहे हैं, हमें तो 50 साल के बाद पैदा होना था, हम तो 50 साल पहला पैदा होकर पछता रहे हैं। तो इतनी तेजी के साथ जो लोग हमारे यहाँ बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, 50 साल पहले किसी ने सोचा था मोबाइल, कंप्यूटर, और आज के इस दौर में जो हम हैं, आने वाले 50 साल के बाद जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, जो वसाइल, जो आलात असबाब आगे बढ़ेंगे, हम उसके बारे में नहीं जानते। हो सकता हम कहें कि भाई हम कहाँ पैदा हो गए थे, इतनी तेजी के साथ दुनिया तरक्की कर रही है। बहरहाल तो वो दौर ऐसा ही था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान की जो बेटी थी, उन्होंने सोचा कि यहाँ बस्ती में अस्फहान में किसी मुसलमान का घर देखकर वहां क़ियाम। एक मुसलमान के दरवाजे पर पहुंची, दरवाजे पर दस्तक दी, पूछा कौन। एक मुसलमान बाहर निकल कर आया, कहा कि इस तरह से मैं फला बस्ती से ताल्लुक़ रखती हूँ, बगदाद की रहने वाली हूँ और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, बेटियों का साथ है, एक रात आपके यहाँ मुझे पनाह लेनी है, आप मुझे पनाह दें। वो मुसलमान कहता है कि मैं आपको पनाह नहीं दे सकता, आगे चलो। तो हुजूर की बेटी की जबान से, हुजूर के खानदान की बेटी की जबान से ये जुमला निकला कि ऐ मेरे भाई, मेरा रिश्ता, मेरा ताल्लुक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से है, तुझे हुजूर की मोहब्बत का वास्ता, शौहर का इंतकाल हो चुका है, बेटियों का साथ है, तू मुझे पनाह दे दे। जब ये जुमला कहा तो मुसलमान बहुत सख्त दिल था। कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी सख्ती होती है कि उसे हुजूर की मोहब्बत भी रास न आई और उसने एकदम तड़ल्ले से ये कहा कि तेरा रिश्ता अल्लाह के नबी के खानदान से है, तेरे पास इसकी क्या दलील है। तो बेचारी बेटी एक तो परेशानी के आलम में, शौहर का इंतकाल, गमों का पहाड़,
बच्चियों का साथ है, 4 बेटियां हैं। उस बेटी की आंखों से आंसू निकलते हैं और आंसू दामन पर गिरे। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर किया है कि उस बच्ची ने वो दामन उठाया और उठाकर यूं कहती है, मेरे पास इन आंसुओं के अलावा कोई सबूत और कोई दलील नहीं है कि मेरा रिश्ता प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ता है। वो मुसलमान कहता है चलो आगे चलो। बच्ची ने सामान उठाया, बेटियों को लिया, रास्ते में चल रही है, शौहर का इंतकाल हो चुका। जब अस्फहान बस्ती के आखिर में पहुंची तो एक घर था, सोचा कि यहाँ एक मर्तबा और ट्राई कर लेती हूँ। वहां एक घर पर दस्तक दी तो वहां से ईसाई मजहब का मानने वाला, मुसलमान नहीं था, ईसाई था, वो बाहर निकल कर आया। उसने पूछा कौन? उसने बताया कि मेरा रिश्ता मदीना वाले के खानदान, मदीने वाले से है, अल्लाह के नबी के खानदान से है। इतना जब सुना तो उसने कहा वही मदीने वाले जिनका नाम मोहम्मद है? कहा हाँ हाँ वही। फौरन अंदर गया। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाया है कि अंदर जाकर घर के साफ सुथरे नए बर्तन निकालता है और अच्छी ज़ियाफत के असबाब और सामान खरीद कर लाता है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत की बुनियाद पर, हुजूर से ताल्लुक की बुनियाद पर उस अल्लाह के नबी के खानदान की बेटी की ज़ियाफत करता है। रात हो गई, सब सो गए। मुसलमानों, वो मुसलमान भी सो गया जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का वास्ता कबूल नहीं किया था और हुजूर के खानवादे की बेटी को घर से निकाल कर बाहर खड़ा किया, भगाया था। हाँ, अल्लामा इब्ने जौज़ी ने लिखा है कि वो मुसलमान जब रात में सोता है उसे एक ख्वाब नजर आया। वो ख्वाब में देखता है कि हम सब के आका, हम सब के मौला, सरवरे अंबिया, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लाखों दुरूद मेरे आका पर, लाखों सलाम मेरे आका पर, मेरे आका हौज़े कौसर पर जन्नत में तशरीफ फरमा है और मुसलमानों की एक लाइन और एक सफ जन्नत के बाहर लगी हुई है। एक एक मुसलमान आगे बढ़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से जामे कौसर का जाम पिलाते हैं। जब इस मुसलमान का नंबर आया जिसने अल्लाह के नबी की मोहब्बत का वास्ता कबूल नहीं किया था, अल्लामा इब्ने जौज़ी ने लिखा है वो ख्वाब देख रहा है कि हजरत जिब्राइल ने उसे जन्नत के दरवाजे पर रोका। पूछा क्यों रोकते हो? कहा जिस सीने के अंदर अल्लाह के नबी की मोहब्बत ना हो वो सीना जन्नत में जाने का हकदार नहीं होता। और ये कहकर उसे जन्नत से रांद भगा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, रांद दरगाह हो जाता है। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं सुबह हुई, मुसलमान तो ख्वाब देख रहा था, परेशान, हैरान, सरगर्दा बस्ती में फिर रहा है। और क्यों ना हो, जितने भाई यहाँ अल्लाह के घर में तशरीफ फरमा है, ईमानदारी से बताओ कौन मुसलमान है जिसे जन्नत की तलब ना हो? कौन है जो मरने के बाद जन्नत का तालिब ना हो, जन्नत का मुतमन्नी ना हो? हर मुसलमान की ख्वाहिश जन्नत है, हर मुसलमान जन्नत का तालिब हुआ करता है। जब उसने ये ख्वाब देखा तो वो मुसलमान परेशान, हैरान पूरी बस्ती में फिर रहा था। किसी ने बताया जाओ जाओ, बस्ती के आखिर में एक ईसाई का घर है, वहाँ हुजूर के खानदान की बेटी ने पनाह ले रखी है। हाँ, ये घर जाता है, दरवाजे पर दस्तक देता है। ईसाई बाहर निकल कर आया, पूछा कौन? कहा मुसलमान हो। कहा क्या चाहिए? कहता है आपके घर के अंदर हमारे आका सरवरे अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की बेटी हैं, आप मुझे दे दें। वो ईसाई कहता है नहीं दे सकता। हाँ हाँ मुसलमानों, जब उसने ये जुमला कहा है वो मुसलमान ईसाई से मुखातब होता है और मुखातब होकर कहने लगता है कि ए ईसाई, तुम तो ईसाई हो, मुसलमान नहीं हो, तुम हुजूर की बेटी का क्या करोगे? जब उसने ये जुमला कहा, मुसलमानों तवज्जो से सुनना, वो ईसाई मुसलमान से मुखातब होकर कहता है दोबारा कहो क्या कहते हो? वो कहता है अरे तुम तो ईसाई हो, मुसलमान नहीं हो, तुम
तुम हुजूर की बेटी का क्या करोगे? जब उसने ये जुमला कहा तो ईसाई गुस्से में आता है और मुसलमान से मुखातब होकर कहने लगता है कि ए मुसलमान, कान खोल कर सुन सुन सुन, मैं कल तक ईसाई था, मैं कल तक ईसाई था, आज मुसलमान हो गया हूं। अल्लामा इब्न जौज़ी ने लिखा है, यूं कहता है कि तेरे तो ख्वाब में हुजूर आए थे, मुझे तो खुद हुजूर कलमा पढ़ा कर गए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये किस्सा सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुसलमानों को अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। मुसलमानों, आज दुनिया हमारे बच्चों को मुर्तद बनाना चाहती है। बड़ी तकलीफ होती है जब हम मोबाइल पर वीडियो हमारे पास कोई आती है, कोई पूछता है कि मुफ्ती साहब फला बस्ती की फला बेटी किसी गैर के साथ राह फरार इख्तियार करते हुए भाग गई। मुसलमानों में ये नहीं कहता कि बहुत बड़ा शरफ़ी सद है, अल्लाह का फजल है, अभी शऊर किसी न किसी दर्जे में बाकी है। लेकिन अगर हमने गफलत बरती और हमारी बच्चियां बेटियां इसी तरह मोबाइल पर मोहब्बत के नंगे नाच नाचती रही और हमारे घरों से दीन का जनाजा निकलता रहा, इश्क के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, कॉलेज के नाम पर, यूनिवर्सिटी के नाम पर हमारी बच्चियां गैरों से ताल्लुकात बढ़ाकर उनके साथ होटलों के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर जाती रही, तो याद रखना मुसलमानों, हमारी बच्चियां आने वाले वक्त के अंदर मुर्तद हो जाएंगी। बताओ अपनी बच्चों को, बताओ अपने नस्लों को, और ये मेरा पैगाम नहीं है, मेरे आका का पैगाम है। लोगों, अपने बच्चों को बताओ, घरों के अंदर दीनी हल्के कायम करो और बताओ कि एक मुसलमान के नजदीक उसकी जान से ज्यादा, उसके माल से ज्यादा, उसकी जमीन से ज्यादा, उसके मकान से ज्यादा, उसकी इज्जत से ज्यादा, उसकी कार से ज्यादा, उसकी मोटरसाइकिल से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर कोई शय माना रखती है एक मुसलमान के लिए तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत अज़ीम है। एक मुसलमान सब कुछ कुर्बान कर सकता है लेकिन अल्लाह के नबी की निस्बत को नहीं खो सकता। अल्लाह ने मुसलमान बनाया, हमें फख्र है कि हमें अल्लाह के नबी की निस्बत हासिल है। लोगों, मेरे आका मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहि ला युमिन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही ववलदिही वन्नासी अजमाईन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम्हारा ईमान कामिल ईमान नहीं हो सकता, तुम्हारे ईमान पर कमाल की मोहर नहीं लग सकती। कब तक? जब तक कि मैं, ये हुजूर फरमा रहे हैं, जब तक कि मैं यानी हुजूर की जात सबसे ज्यादा महबूब तरीन जात न बन जाए, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बच्चों, तुम्हारी बेटियों, तुम्हारे आइज़ा अक़रीबा, हत्ता के वन्नासी अजमाईन, तमाम दुनिया के अंदर जिन जिनसे तुम्हारा ताल्लुक है, सबसे ज्यादा जब तक हुजूर से मोहब्बत ना हो जाए तुम्हारा ईमान भी कामिल नहीं हो सकता। आज हम अपने बच्चों को ईमान की बातें बताते ही नहीं। जब वो राह फरार इख्तियार कर जाती हैं, दोस्तियां लड़ाती हैं। मुसलमानों, कड़वी बात है, बहुत बड़ा वक्त का फितना है मोबाइल। अगर तुमने कंट्रोल नहीं किया अपने बच्चों को, उनकी तरबियत का ख्याल नहीं किया, कल क़यामत में जवाब देना पड़ेगा। आज मुसलमानों को शऊर नहीं है, सुबह कमाने के लिए निकल गए, शाम को घर में आते हैं, बेटियां क्या कर रही हैं, बेटे क्या कर रहे हैं, ये क्या है औलाद से गफलत। कौन पढ़ने जाता है, कौन पढ़ने नहीं जाता। बेटियां पढ़ने जा रही हैं तो कहां जा रही हैं, किसके साथ जा रही हैं। क्या हमारे अंदर ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हम अपने बच्चों का ध्यान रखें। मैं ये नहीं कहता, अल्लाह ना करे कोई मेरा भाई ये ना समझे कि मुफ्ती साहब हमारे बच्चों पर एतमाद नहीं करते। हमारी बच्चियां हमारा फक्र है, हमारा सर का ताज है। हम तो मुसलमान हैं, हम बेटों से ज्यादा बेटियों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह की कसम, जिस घर के अंदर नन्ही बेटी ना हो वो घर रहमत का भी बाइस नहीं होता, मुजब नहीं होता। अल्लाह के नबी ने बेटों के बारे में जन्नत के वादे नहीं फरमाए। अल्लाह के नबी ने यूं फरमाया, मन कान लहू बिंतान व फी रिवाया व सलासु बनात। नबी ने फरमाया कि जिसकी 2 बेटियां हो, और एक रिवायत में फरमाया जिसकी 3 बेटियां हो, फयुरब्बीहिन्ना, वो उनकी अच्छी तरबियत करे, उनकी अच्छी तालीम देकर उनके अच्छा ख्याल रखे, उनका वक्त पर निकाह कर दे, फदखलल जन्ना। अल्लाह इसी बात को उसको जन्नत में दाखिल फरमा दे।
बेटियां तो रहमत हुआ करती हैं। कौन है जो बेटियों पर तोहमत लगाएगा? मआदल्लाह सुम्मा मआदल्लाह। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इतना भरोसा कर लें कि हमारी बच्चियां जब हाथ से निकल जाएं और हमारी इज्जत दांव पर निकल जाए तब हमारी आंख खुले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की सही दर्जे की रिवायत है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम में से हर एक जो जिम्मेदार है, उस जिम्मेदार से कल रोज़े महशर में अल्लाह जरूर पूछेगा उसके मातहतों के बारे में। अल्लाह पूछेगा कि हमने तुम्हें बेटियां दी थी, हमने तुम्हें बेटे दिए थे। सिर्फ बेटियों का मसला नहीं है, आज हमारे बेटों का भी बुरा हाल है। अल्लाह पूछेगा कि तुम्हें बेटा बेटियां दी थी, तुमने उनकी कितनी निगरानी की है, कितनी परवरिश फरमाई। आज हमारे बच्चों की हालत क्या है? हमारे बच्चे रात को जो ईशा के बाद बैठेंगे, ईशा की नमाज भी पढ़ी नहीं पढ़ी, एयरफोन कान में लगाया, ब्लूटूथ कान में लगाई और पूरी रात 3-4 घंटे, बल्कि घर जाने के बाद भी बिस्तरों पर सिर्फ मोबाइल। ये एक बीमारी है मोबाइल, याद रखना। बड़ों का एहतराम खत्म करने वाली ये मोबाइल की लानत। कौन बड़ा घर का जा रहा है? किसी को एहसास नहीं है। घर का ताया, बुजुर्ग, दादा जा रहा है, मोबाइल में इतना मस्त है कि उसे ये नहीं पता कि बड़ों का एहतराम करना हमारे दीन के अंदर बुनियाद है। न देख के खड़े होते हैं, न सलाम करते हैं, कुछ नहीं, बगैर की इंतहा होगी। और उसकी वजह क्या है कि ये मोबाइल जहनों पर इतना गालिब आ चुका है कि हमें पता ही नहीं होता है कि अल्लाह के घर से आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, बस हम मोबाइल के अंदर मस्त हो जाते हैं। ये हमारे मुआशरे की बददीनियां हैं जो आज हमारे दरमियान में राइज हैं। बात थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन सच बात है कि इस मोबाइल की लानत से हमारे बच्चे दीन से दूर हो रहे हैं। रातों को जागते हैं, फुहाशियत, उर्यानियत, जवानियां जाये हो रही हैं मुसलमानों की, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। बगैरती की इंतहा हो चुकी है। अपने बच्चों के मोबाइलों पर कंट्रोल करो। अगर कंट्रोल नहीं किया तो याद रखना, इन बच्चों की पढ़ाई भी आज भी जो पूरी दुनिया के अंदर टॉप यूनिवर्सिटियां और कॉलेज कहलाते हैं, उनके अंदर मोबाइल पर पाबंदी होती है। क्यों? वो नहीं जानते क्या कि इसका क्या फायदा है, वो हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन उन्हें मालूम है कि हमारी नस्लें अगर मोबाइल पर लग गई तो हम उनसे वो काम नहीं ले सकते जो हम इनसे लेना चाहते हैं। अपने बच्चों को मोबाइल की नजर न करो। आपको जरूरत है, घर की कोई जिम्मेदार हमारी खातून है, बड़ी बुजुर्ग है, घर का कोई बुजुर्ग है, किसी का बिजनेस और तिजारत है, तो उसकी जरूरत होती है, कुछ माल देखता है, बेचता है, बात करनी होती है। लेकिन जिस बच्चे को जरूरत नहीं है उसके पास मोबाइल का क्या काम? एक शौक, एक फैशन है, एक अजीब सा रिवाज चल पड़ा है। हमारे बच्चे तालीम से दूर हो जाते हैं इस मोबाइल की लानत के चक्कर में। मुसलमानों, हमें एहसास करने की जरूरत है और अपने आप को ईमान के दामन से वाबस्ता करने की जरूरत है। एक बात मैं आपसे कहूंगा, बताओ कोई है जो मेरे सामने खड़े होकर यूं कहे कि मुफ्ती साहब मुझे नहीं मरना? कोई है? मौत ऐसी हकीकत है कि मुतनब्बी भी यूं कहता है कि मौत एक ऐसी शय है जिसके बारे में किसी का इख्तिलाफ नहीं। दुनिया के हर मसले में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मौत एक ऐसी शय है जिसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। मौत हर किसी को आकर रहेगी। बड़े बड़े जवान आए चले गए, बड़े बड़े हुस्नो जमाल के मालिक आए, आज उनका कोई नामो निशान लेने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी जवानियां जमीन के नीचे आज दफन है। मुसलमानों, एक मर्तबा एहसास करो, हमारे आबाओ अजदाद दुनिया में थे, आज हमारे दरमियान में नहीं है, कल हम भी नहीं होंगे। आंख बंद हो जाएगी, कान सुनना छोड़ देंगे, जबान बोलना छोड़ देगी, जिस्म काम नहीं करेगा। 4 आदमी हमें उठाएंगे और कब्र में जाकर दफन कर कर आ जाएंगे। हर किसी के साथ ही अमल होना है। अब वहां पर क्या काम आएगा? वहां दीन, ईमान, कुरान, नबी की सुन्नत काम आएगी। जिसने अल्लाह के नबी के दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी, अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमाएगा।
अल्लाह उसे उसके लिए जन्नत का बाग कब्र को बना दिया। और जिसने अल्लाह के नबी के दीन से हटकर गलत कामों के अंदर, गुनाहों के अंदर जिंदगी गुजारी होगी, अल्लाह उसके लिए कब्र को जहन्नम का गड़ा बना देगा। सही दर्जे की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल क़ब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है, ये जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। कब्र रोजाना पुकारती है, मुसलमानों तैयारी करो। अल्लाह के नबी तो यूं फरमाते हैं, मूतू क़ब्ल अन तमूतू औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हदीसें सुनो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो, मरने से पहले पहले मरने की तैयारी कर लो। हाँ, आज रमजान की आमद करीब करीब है। बताओ कितने हमारे अपने थे जिनसे हमारा ताल्लुक था, जो पिछले साल हमारे दरमियान में हुआ करते थे, आज हमारे पास नहीं है, हमारे साथ नहीं है। कल हमें शायद रमजान दूसरा नसीब हो या ना हो। आओ मुसलमानों, अल्लाह के दरबार में आओ। रमजान का महीना बरकत का महीना, रहमत का महीना, गुनाहों की बख्शिश का महीना, जहन्नम से खलासी का महीना, अल्लाह को मनाने का महीना, अल्लाह को राजी करने का महीना, अल्लाह का महीना है। अल्लाह की रहमतें इस महीने के अंदर नाजिल हुआ करती है। 2-4 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। आप सभी हजरात को अभी से इस महीने के खैर मकदम में आज इस बाबरकत इजलास में तौबा करनी है और ये ऐलान करना है कि हमें इंशाअल्लाह रमजान को अल्लाह के कुरान के मुताबिक गुजारना है। अल्लाह पाक ने जो खुसूसियात इस उम्मत मुहम्मदिया को अता फरमाई है, वो दूसरी उम्मत को अता नहीं फरमाई। एक हदीस में आता है, हमारे प्यारे नबी, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने इस उम्मत मुहम्मदिया पर रमजान का महीना देकर, चूंकि रमजान का महीना करीब आ रहा है इसलिए मेरा ज़हन इस तरफ मुंतफित हुआ, 5 खास बातें, खुसूसियात जो दूसरी उम्मतों के साथ नहीं थी, इस उम्मत पर अल्लाह की खास तवज्जुहात। सबसे पहली बात तो यह है, जब रमजान का बाबरकत महीना आता है तो अल्लाह की रहमतें, अल्लाह रहमत की नजर उठाकर उम्मत मुहम्मदिया पर देखते हैं। और अल्लाह की रहमत जिस पर नजर, अल्लाह की रहमत की नजर जिस पर पड़ जाए उसका बेड़ा पार हो जाए। फिर फरमाया कि इस रमजान के बाबरकत महीने में अल्लाह पाक को रोजेदार के मुंह की खुशबू मुश्क से ज्यादा पसंद होती है। जब आदमी पूरा दिन भूखा रहता है, रोजा रखता है, अल्लाह का हुक्म मानकर अल्लाह की रजा के वास्ते रोजा रखता है, और उसके भूखा रहने की वजह से शाम के वक्त में जो मुंह की बदबू आती है, वो मुंह की बदबू भी अल्लाह को बेइंतहा पसंद होती है, मुश्क से ज्यादा पसंद होती है। और फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, इस रमजान के महीने में अल्लाह के फरिश्ते भी उस रमजान के महीने में उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाते हैं। और फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इस रमजान के महीने में अल्लाह जन्नत से मुखातब होकर फरमाते हैं कि ए जन्नत मुज़य्यन हो जा। जो रमजान के महीने की कदर करता है, जन्नत उसके लिए आरास्ता कर दी जाती है। और फिर हुजूर ने फरमाया, जब रमजान का आखिर होता है तो अल्लाह जहन्नम से खलासी और छुटकारे के ऐलान फरमाया करते हैं। एक हदीस में आता है, एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे थे। आपने पहली सीढ़ी पर जब कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पर रखा तो फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा ने जब हुजूर का यह अमल देखा कि अजीब सी बात है, भाई हुजूर खुतबा देने जा रहे हैं लेकिन आज एक अजीब सा अमल है कि जब सीढ़ी पर कदम रख रहे हैं तो आमीन कह रहे हैं जोर से। तो सहाबा ने पूछा ये क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, असल बात यह है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर सीढ़ी पर कदम रखते हुए बद्दुआ दे रहे थे और मैं उस पर आमीन कह रहा था। फरिश्ते की बद्दुआ और हुजूर की आमीन, दुआ जरूर कबूल होगी।
पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया कि बदनसीब है, बदबख्त है, महरूमुल किस्मत है वो शख्स जो रमजान का बाबरकत महीना पाए और उसमें अल्लाह को राजी करके, इबादत करके, नमाज पढ़ के, रोजा रख के, तरावी पढ़ के, कुरान पढ़ के, अल्लाह की खुशनुदी वाले काम करके अगर अल्लाह को राजी न कर सके तो ऐसा शख्स हलाक और बर्बाद हो जाए। हुजूर ने फरमाया आमीन। बताओ, अब 3 दिन के बाद रमजान जब शुरू होगा, हम अगर रोजा नहीं रखेंगे, हाँ नमाजों का एहतमाम नहीं फरमाएंगे, कुरान, अल्लाह के कुरान की तिलावत का एहतमाम नहीं फरमाएंगे, और इसी तरह अगर हमारे हाथ से वक्त तो गुजरना है, जिंदगी तो बर्फ की सिल्ली की तरह है, आप अभी यहाँ रख दो, सुबह जब देखोगे तो आपको बहती हुई नजर आएगी। हम इतने छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, शादियां हो गई, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, अल्लाह के पास जाने का वक्त आ गया। बताओ, सबके साथ ये जिंदगी का बर्फ की सिल्ली की तरह ये सिलसिला हर किसी के साथ चल रहा है। आज ये हमारे बच्चे छोटे हैं, 50 साल के बाद इनका ये बुढ़ापे की तरफ माइल हो जाएंगे, और सबके साथ ये होना है। जब हमें मालूम है कि हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम अल्लाह की तरफ क्यों कदम नहीं बढ़ाते। रमजान का महीना, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस महीने में अल्लाह ने रोजा फर्ज फरमाया, अल्लाह का ऐलान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजा फर्ज कर दिया गया है। रोजा फर्ज है। आज के नौजवान रमजान के महीने में बहाना करते हैं, रोजा नहीं रखते, होटलों पर खाना खाना फिरते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि मियाँ रोजे रखो तो तड़ल्ले से जवाब देते हैं कि हमें भूख बर्दाश्त नहीं है। नौजवान, जब अल्लाह के सामने कल पेशी होगी, अल्लाह का दरबार होगा, जहन्नम सामने मौजूद होगी, बिलखते रहना, कहते रहना मुझे आग बर्दाश्त नहीं है, अल्लाह पेशानी पकड़कर जहन्नम में डालेगा, तुम्हारा ये कौल अल्लाह नहीं सुनेगा कि हमें जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह के लिए अल्लाह ने जवानी दी है, जवानी की कदर करो। अगर अल्लाह ने जवानी छीन ली, कितने नौजवान हैं, अभी मेरे एक साथ में बचपन में पढ़ा हुआ है, मैंने और उन्होंने नाज़रा कुरान साथ में पढ़ा था, उनके भी 2 बच्चे हैं। अचानक अटैक पड़ा और 5 दिन पहले 6 दिन पहले वालिदा का फोन आया था, वो बता रही थी, मैं तो सफर में था, बता रही थी कि तुम्हारे भाई का अरशद का इंतकाल हो गया। मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है कि हर एक लम्हा आखिरत की तरफ है, सफर बराबर जारी है। किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा, कहां जा रहे हो, कहा सफर में, कहा कहां से आ रहे हो, कहा सफर से आ रहा हूं, कहा काम क्या है, कहा सफर करना काम, सफर किया है, सफर करना है, सफर कर रहे हैं। हमारी जिंदगी तो ऐसी है। अल्लाह के नबी तो यूं फरमाते हैं कि एक मुमिन की जिंदगी ऐसी हुआ करती है जैसे वो किसी दरख्त के नीचे सफर करने के लिए थोड़ी देर आराम के लिए बैठे, तो ऐसे ही बस सिर्फ जितना वक्फा आराम का होता है, दुनिया में आने का वक्फा भी इतना ही। उसे पता होता है कि मुझे दोबारा आगे सफर करना है। ऐसे ही हमें मालूम है कि हमारा हर आने वाला वक्त मौत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, हमें अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। रमजान का महीना करीब है, रोजों का एहतमाम करो, कोई नौजवान रोजे न छोड़े। बहाने अल्लाह के दरबार में नहीं चला करते हैं। हम दुनिया में धोखा दे सकते हैं, हम वादा खिलाफी कर सकते हैं, हम अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, हम अपने बड़ों की आंखों में झूल दे सकते हैं। अल्लाह की आंखों में झूल धोखने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। अल्लाह जानता है, अगर आपकी जवानी अल्लाह ने छीन ली तो बताओ, अल्लाह ने अगर बीमार कर दिया और तुम्हें इस हालत में कर दिया कि तुम खाने की काबिल भी ना रहे, तो फिर अल्लाह को क्या मुंह दिखाओ। रमजान का महीना करीब है,
रोजा हर जवान, हर बूढ़ा जो सेहतमंद तंदुरुस्त है, जिसे कोई उज़्र शरई नहीं है, उस पर जिस पर रोजा फर्ज है उसे रोजा रखना चाहिए। रात में तरावीह का एहतमाम करना चाहिए, मस्जिदों के अंदर तरावीह का एहतमाम किया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रोज़ों को फर्ज किया है और मैंने तुम्हारे लिए रात की तरावीह को सुन्नत करार दिया है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत के सदक़े तरावीह का एहतमाम, 2 सुन्नतें हैं, पूरे महीने तरावीह का एहतमाम किया जाए, कुरान पढ़ने का, कुरान सुनने का एहतमाम किया जाए। मस्जिदों के अंदर माहौल होना चाहिए। कुछ नौजवान शुरू के दिनों में तो आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो वक्त गुजरता है फिर मस्जिद के अंदर नमाजी कम हो जाते हैं। ये ईमान की कमजोरी की बात होती है। एक अमल जारी रखो कि चाहे हमें थोड़ा सा अमल करना है लेकिन पाबंदी के साथ करना है। हमारी इंशाअल्लाह इस रमजान में न रोजे छूटेंगे, कहो इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर कहो इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह तरावी भी नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। हम पूरा कुरान की तरफ तवज्जो देंगे। कुरान जो पढ़े हुए हैं रोजाना कुरान पढ़ेंगे। देखो सुनो, एक पारा आप जरूर भी जरूर फिलिस्तीन के हक में पढ़ेंगे, जो हमारे माए हमारी बहनें हैं। आप रोजाना कुरान पढ़ें, कितने चाहे कुरान पढ़ें, लेकिन कम से कम एक पारा अपनी माओ अपनी बहनों के लिए हमें जरूर पढ़ना है। हम अपना एहसास खत्म नहीं कर सकते। वो हमारी माएँ हैं, वो हमारी बेटियां हैं, वो हमारी बहनें हैं। हम किसी हाल में उन्हें फरामोश नहीं कर सकते। दुआओं का एहतमाम किया जाए। तहज्जुद के वक्त सब उठते हैं रोजा रखने वाले, तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह को राजी किया जाए, अल्लाह को राजी करने के असबाब इख्तियार किए जाएं। जब हुजूर ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया हज़रत जिब्राइल ने कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमजान का बाबरकत महीना पाए और उसमें इबादत करके अल्लाह को राजी न कर सके। ऐसा शख्स हलाक और बर्बाद हो जाए। दूसरी बात हज़रत जिब्राइल ने बद्दुआ के तौर पर फरमाई, हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके बूढ़े माँ बाप उसके सामने जिंदा हो और वो उनकी खिदमत करके अल्लाह को राजी न कर सके, जन्नत में दाखिल न हो सके। ऐसा शख्स हलाक और बर्बाद हो जाए। आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर माँ बाप की नाफरमानी बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। माँ तो ऐसी चीज है जो हमारी जन्नत कहलाया करती है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा, बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है। और अगर बाप नाराज हो जाए तो अल्लाह भी नाराज हो जाता है। सबसे ज्यादा हमारी गमखारी का अगर कोई हकदार है तो हमारी माँ। हमें अपने माँ बाप के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। आज नौजवान बहुत तेजी के साथ तैश में आकर, जवानियों में आकर, वे सिर्फ मगरिबियत से मुतासिर होने की दलील है कि हम अपने माँ बाप के हुकूक की हक तलफी कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर हम अपने माँ बाप का दिल दुखा देते हैं। आज बच्चे अपनी मनमानी करते हुए शादियां कर रहे हैं। शरई नुक्ते नजर की बात नहीं है। माँ बाप को एक अल्लाह ने हक दिया है। अल्लाह ने आपके माँ बाप को जो हक दिया है, आप उनका दिल मत दुखाइए। अल्लाह के वास्ते घर के अंदर माहौल खराब मत कीजिए। अजीब सा माहौल हो गया जहां शादी हुई, बच्चा अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाता है और माँ बाप ये समझते हैं कि बच्चे की शादी हो गई, अब ये हमारा नहीं रहा। अल्लाह के बंदो, माँ के हुकूक अपनी जगह है, बीवियों के हुकूक अपनी जगह है। हमें दोनों के हक अदा करने हैं। हमारा इस्लाम हमें दोनों के हुकूक सिखाता है। माँ है आपकी, आप उसका ख्याल रखिए। आपकी बीवी है, आप उसका ख्याल रखिए। अगर कोई आपस में बात है तो उसको प्यार से मोहब्बत के साथ नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए। ये क्या तरीका होता है कि माँ बाप घर में भूखे मर रहे हैं। अभी मुझे एक साहब बता रहे थे, एक बुजुर्ग मेरे पास आए और यूं कहने लगे, मुफ्ती साहब आप जुमे में बयान करना माँ बाप के ऊपर। हमारा जो बेटा है, मैं 1.5 दिन हो गया, मैंने जो है बस किसी तरीके से गुजारा किया है, आस पड़ोसी से लेकर। मेरा बेटा तो होटलों से खाना लाता है और मजे मारता है और मुझे उसने 1.5 दिन से पूछा भी नहीं है कि मैंने कुछ खाया है या नहीं खाया। मुसलमानों, हम अल्लाह के नबी को क्या मुंह दिखाएंगे? ये हमारा दीन है। हम अपने माँ बाप का किस तरीके से उनको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आज हमारी जिंदगियों के अंदर दीन निकल गया।
हजरत जिब्राइल फरमाते हैं हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे के आलम में पाए और उनकी खिदमत करके अल्लाह को राजी न कर सके, जन्नत में दाखिल न हो सके, ऐसा शख्स हलाक और बर्बाद हो जाए। अल्लाह ने जिन्हें माँ बाप दिए हैं, देखो मेरे वालिद का पिछले साल इंतकाल हुआ, सब कह दो आमीन, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह की कसम खाकर अल्लाह के घर में बैठ कर कह रहा हूँ, मेरे वालिद के जाने के बाद इतना तन्हाई का एहसास होता है कि मेरे वालिद मेरे लिए क्या थे, उनकी जिंदगी, उनका जो राह अमल था। अल्लाह की कसम, मेरे नौजवानों, माँ बाप अगर जिंदा है, अल्लाह के वास्ते कदर कर लो, ये नियामतें मिलने वाली है, अल्लाह के वास्ते कदर कर लो। माँ और बाप जैसी नियामत दोबारा लौट कर नहीं आ सकती। अल्लाह की ऐसी नियामत है जिनकी मोहब्बत खुलूस के साथ होती है अल्लाह की रजा के वास्ते। अगर हम अपने माँ बाप को दिल दुखाते हैं और हमारी माँ हमारे लिए हमारी वजह से रोती है, हमारे तकलीफ देने की वजह से रोती है, हमारा बाप अगर खाना नहीं खा रहा है, अल्लाह की कसम कल क़यामत में हम अपने नबी के पास जाकर मुंह भी नहीं दिखा सकते। अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं, नौजवानों कदर कर लो, इनका कहना मानो, इनके पैर दबाओ, बुढ़ापे के अंदर सहारा बन जाओ। बाप को अगर दवाई की जरूरत है, एक टांग पे खड़े हो जाओ, बाप को सहारा बनो। बाप का सहारा औलाद हुआ करती है। दिखाओ कि एक सच्चा मुसलमान नबी के इश्क में, अल्लाह के नबी के कुरान पर अमल करता हुआ अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करता है। हजरत जिब्राइल फरमाते हैं हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जो अपने माँ बाप के आलम में पाए और उनकी खिदमत करके अल्लाह को राजी न कर सके, जन्नत में ना दाखिल हो सके। अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन। तीसरी बद्दुआ हजरत जिब्राइल करते हैं। जब अल्लाह के नबी ने, प्यारे नबी ने सीढ़ी पर कदम रखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। हजरत जिब्राइल ने यूं कहा हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स, हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने हुजूर का तज़किरा हो और वो अल्लाह के नबी पर दुरूद न भेजे। सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा जोर से पूरा दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, अल्लाहुम्मा बारिक अला। अल्लाह के नबी से मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है। कभी भी अल्लाह के नबी का नाम आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का नजराना भेजना चाहिए। ये हमें पैगाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिला है। देखो 3 बद्दुआएं थी, तीनों बद्दुआएं मैंने दी। पहले क्या फरमाया कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जो रमजान का महीना पाए और उसमें इबादत करके अल्लाह को राजी करके जन्नत में दाखिल न हो। हुजूर ने फरमाया आमीन। फिर फरमाया हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके बूढ़े माँ बाप जिंदा हों और वो उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल न हो जाए। हुजूर ने फरमाया आमीन। और हदीस के अंदर आता है फिर हमारे हजरत जिब्राइल ने, फरिश्ते ने फरमाया हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने हुजूर का तज़किरा हो और वो अल्लाह के नबी पर दुरूद न भेजे। अल्लाह के नबी पे दुरूद भेजना ये ईमान का हिस्सा है। सुबह और शाम दुरूद भेजो, दुरूद पढ़ने का एहतमाम फरमाओ। तारीख के अंदर एक वाकया अजीब गरीब लिखा है। एक खिलाफत उस्मानिया के खलीफा अब्दुल हमीद साहब गुजरे। उनका मामूल था कि वो रात में सोते वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का नजराना भेजते थे और ये भी हमारा मामूल होना चाहिए। देखो हमें जो कुछ मिला है वो प्यारे नबी हुजूर के सदक़े में मिला है, मिला है ना। तो हुजूर का हक क्या है कि हम अल्लाह के नबी पर दुरूद भेजें। रात को सोते वक्त ये मामूल बनाओ कि एक तस्बीह इंशाअल्लाह हम अल्लाह के नबी पर दुरूद शरीफ की पढ़ेंगे। कहो इंशाअल्लाह। तो जो खलीफा अब्दुल हमीद थे वो काम करते करते अल्लाह के नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गए। दरबार में एक शख्स आया और आकर जो वजीर था उससे कहने लगा कि तुम्हारे जो खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन है, वो मेरे कर्जदार हैं। उसे बड़ी हैरत हुई, भाई कैसे कर्जदार है? कहने लगा कि मेरे कर्जदार है, मैं उन्हीं के सामने बताऊंगा। वजीर उनके पास ले गया
और यूं फरमाया, जाकर खड़ा हो गया, कहने लगा कि आप मेरे कर्जदार हैं। खलीफा अब्दुल हमीद ने पूछा कि मैं कैसे कर्जदार हूं? तो उसने एक जुमला कहा कि ख्वाब में कल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे तशरीफ लाए थे और प्यारे नबी ने आकर मुझसे कहा कि जाओ मेरे हमीद के पास जाओ। ये जुमला कहा, बस ये जुमला कहा। तो उन्होंने कहा, बादशाह बैठे हुए थे, कि क्या कहा हुजूर ने? मेरे हमीद। और एकदम सोने की सिक्कों की थैली निकाली और उसे दी। उसने कहा, दोबारा बताओ। उसने कहा कि ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए थे और उन्होंने कहा मेरे हमीद से जाकर। जब मेरे हमीद से कहा तो फिर उन्होंने कहा, बिल आखिर कई मरतबा सोना से देते रहे। तो वजीर बीच में बोल पड़े और कहने लगे कि हुजूर इस जुमला तो मुकम्मल करने दो, आखिर ये कहना क्या चाहता है? तो फरमाया कि मेरे हमीद से जाकर कहना कि तुम रात में दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गए थे, इसलिए तुम उसके एवज में इसको कुछ माल दो। सुल्तान अब्दुल हमीद कहते हैं कि मैं खूब रोए और कहने लगे कि रात काम करते करते हुकूमत का अचानक मेरी आंख लग गई और मैं हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ना वाकई भूल गया था। मेरे भाइयों, हम ईमान वाले, हम मदरसे वालों को, हम ईमान वालों को, हम मुसलमानों को हुजूर से ऐसा रिश्ता कायम रखना चाहिए कि हमें जब हम रात को सोए, दिन में उठे, तो अल्लाह के नबी पर दुरूद भेजें। अल्लाह के नबी से हमारा जो रिश्ता है, हमारा ताल्लुक है, वो खुलूस का है। अल्लाह के नबी की अगर मोहब्बत दिल के अंदर नहीं है, इसलिए सब अहद कर लो कि इंशाअल्लाह सोते वक्त चाहे 11 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे। तो बहुत आसान सा है, सबको याद है? किसे किसे याद नहीं? हाथ उठाइए जरा, याद कर लियो। चलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद है? मैंने ये कहा किसे किसे याद नहीं है, कोई बात नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी पर दुरूद शरीफ भेजना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजेगा, एक मर्तबा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएंगे। ये अल्लाह की तरफ से बड़ी सआदत की बात है। ये एक मुबारक प्रोग्राम हुआ, इसमें कुछ दीन की बातें आपके सामने कही गई हैं। मकसद कुरान पर अमल करना है और बहुत खुशी और मसरत होती है। वो 3 बच्चे, ये हैं 3 बच्चे माशाल्लाह, एक छोटा सा बच्चा है और माशाल्लाह ये तीनों बैठे हुए हैं और आपका तो माशाल्लाह तीनों का लिबास भी एक जैसा ही पहना दिया। ये बड़ी खुशी की बात है। अभी आप एक खूबसूरत अमल देखेंगे कि इनके सरों पर दस्तारे फजीलत रखी जाएगी, पगड़ी बांधी जाएगी। क्यों? कभी दिल में तो आता होगा ऐसा क्यों? इसलिए कि हमें अपने इन बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए उम्मत को ये पैगाम देना है कि एक मुसलमान के नजदीक सबसे ज्यादा अगर कोई बाइज्जत शय है तो वो अल्लाह का कुरान है। इन बच्चों ने अपने सीनों में अल्लाह का कुरान महफूज किया, तो ये भी हमारे लिए सबसे ज्यादा बाइज्जत बन गए। इनका एहतराम किया जाए और इन बच्चों को भी चाहिए कि पढ़ाई न छोड़े। मैं इनके माँ बाप से दरखास्त करूंगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं तो डगर से हट जाते हैं और उनका हिफ्ज भी बाकी नहीं रहता है, फिर वो पैंट शर्ट में आ जाते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। हालांकि इनसे उम्मीद नहीं है, तो बहुत अच्छे हमारे बच्चे हैं। ऐसा हो जाता है, दूर अंदेशी के तौर पर मैं कह रहा हूँ। इसलिए जो इनके माँ बाप है उनको ये चाहिए कि वो इनका इनको इनके बारे में तो ये सोच लें कि हमें इन्हें अल्लाह के दीन में डाल दिया, इन्हें आलिम बनाना है, मुफ्ती बनाना है, काजी शहर बनाना है और आगे इन्हें इंशाअल्लाह बहुत बढ़ाना है। ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला जो कुछ मैंने कहा है, सुना है, बेतरतीब बातें हैं, बस अल्लाह की रजा के लिए आपसे कही है। जो बात मैंने कही है किस किस के समझ में आई, हाथ उठा के बताओ। सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। भाई हम सब मिलकर हजरत